Good morning, my dear students. So, this is the last lecture of the drought, and after this, we will start from the next. We will start the condenser, last portion of the unit. So, before the closing this chapter, I want to discuss some numerical problem which frequently asked in your exam. A numerical calculate the mass of flue gases flowing through the chimney, and when the drought produced is equal to 1.9 centimeter of water, temperature of flue gases is 290 degrees centigrade and ambient temperature is 20 degrees centigrade. The flue gases formed per kg of fuel burnt are 23 kg. Neglect the losses and take the diameter of chimney is 1.8 मीटर. तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया है. इन क्वेश्चन को लगाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत डाउट होता है कि जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि द फ्लू गैसेस फॉर्म्ड पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न्ड, हाँ, तो या फिर दिया होगा कि मास ऑफ एयर सप्लाइड पर केजी ऑफ फ्यूल. तो ये जब भी बात हो रही है तो अगर हम फ्यूल की बात कर रहे हैं कि फ्लू गैसेस फॉर्म्ड पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न, तो Ma+1 दिया है आपको. जो मैंने डेरिवेशन कराया था उसमें Ma और Ma+1 अलग अलग चीज़ें हैं. Ma क्या है? दिस इज द मास ऑफ एयर सप्लाइड पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न. और Ma+1 क्या था कि मास ऑफ फ्यूल गैसेस विच फॉर्म्ड पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न. और एक होता है मास फ्लो रेट, न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा तो वो m डॉट होता है, रो इनटू क्यू. रो डेंसिटी और क्यू क्या है? डिस्चार्ज. डिस्चार्ज क्या होता है? एरिया इनटू वेलोसिटी. तो वो रेट है, मतलब किलोग्राम पर सेकंड. उसकी यूनिट क्या होगी? जब भी आपसे अगर पूछा जाएगा, जैसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ फ्लू गैसेस फ्लोइंग थ्रू द चिमनी. मास ऑफ फ्लू गैसेस फ्लोइंग थ्रू द चिमनी. तो जब फ्लो की बात कर रहा है तो मास ऑफ फ्लू गैसेस, कितनी मास फ्लू गैसेस की फ्लो हो रही है थ्रू द चिमनी, तो ये रेट की बात कर रहा है. तो वहाँ पे हम किलोग्राम पर सेकंड में मास ऑफ फ्लू गैसेस निकालेंगे. और यहाँ पे क्या है कि फ्लू गैसेस फॉर्म्ड पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न 23 kg. तो ये एक अलग चीज़ है, ये Ma+1 दिया है. तो रेट और मास, इन दो चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कब रेट की बात हो रही है और कब हमें मास की बात हो रही है. मास की यूनिट क्या होती है कि कितना केजी एयर फ्लो हो रहा है या फिर कितना केजी हमारा फ्लू गैसेस फॉर्म्ड हो रही है पर केजी ऑफ फ्यूल, मतलब केजी पर केजी ऑफ फ्यूल. तो वो क्या है? मास. जाहिर सी बात यूनिट है. और जब किलोग्राम पर सेकंड है तो हमारा रेट है. तो हमें क्वेश्चन में बस यही चीज़ें समझनी है कि हमें क्वेश्चन में कब क्या दिया है और क्या पूछ रहा है. ये अगर आप समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा. यही चीज़ वहाँ पे थी बॉयलर वाले में, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, है ना, Ma, कि कितना मास वाटर का इवेपोरेट हो रहा है पर केजी ऑफ फ्यूल, है ना. तो यही सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको यूनिट से पकड़ना है. और ये चीज़ें तभी आती हैं जब आप न्यूमेरिकल्स को ध्यान से देखेंगे, उसको मनन करेंगे कि न्यूमेरिकल में पूछ क्या रहा है. समझ के करेंगे तो आसानी रहेगी. चिंतन करिए कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है. तो ड्राउट के प्रॉब्लम में मैंने आपको कई बार बताया है कि आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं. बस फॉर्मूलों का ही गेम है इसमें, ज़्यादा कुछ, थोड़ा समझना है और फॉर्मूले में डालना है, बस निकालना है आपको. किसी भी प्रेशर हेड को हम वाटर हेड में कन्वर्ट कर सकते हैं. नॉन डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी हमें पता है. तो इसमें दिया हुआ है ड्राउट इन mm ऑफ वाटर.
1.9 सेंटीमीटर mm में कन्वर्ट कर लीजिए। टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस TG दिया हुआ है, केल्विन में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद एम्बिएंट टेम्परेचर भी हमें दिया है, उसको भी आप कन्वर्ट कर लीजिए। अब दिया है कि फ्लू गैसेस फॉर्म्ड पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न, है ना, 23 kg जो दिया है, ये आपका क्या दिया है, ये Ma+1 दिया है, यही तो आपको समझना है। डायमीटर ऑफ द चिमनी भी दिया है 1.8। अब हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ फ्लू गैसेस फ्लोइंग थ्रू द चिमनी, जो फ्लो कर रही हैं, तो हमें यहाँ पे फ्लो रेट निकालना है, ना कि मास। मास तो दिया ही, द फ्लू गैसेस फॉर्म्ड पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न, और इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ फ्लू गैसेस फ्लोइंग थ्रू द चिमनी, जो चिमनी से फ्लो कर रही हैं उनका हमें मास निकालना है, और फ्लो से बात हो रही तो मास फ्लो रेट निकालना है, किलोग्राम पर सेकेंड। अब रिलेशन क्या, H1 इक्वल टू H Ma/Ma+1 Tg/Ta -T1 ये H1 वाला फॉर्मूला जो डेरिवेशन था, है ना, और H1 इज द हेड इन टर्म्स ऑफ गैस कॉलम, डेरिवेशन में आपको बताया ही था। और एक दूसरा फॉर्मूला है HW इक्वल टू 353 1/Ta -1/Tg Ma+1/Ma। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब इसमें Ma+1 भी दिया है और Ma दिया है, क्योंकि Ma+1 दिया है तो यहाँ से हम Ma भी निकाल लेंगे, -1 कर देंगे तो Ma आ जाएगा। Tg दिया ही है तो यहाँ पे HW दिया, यहाँ से H निकल के आ जाएगा। इस H को उठा करके दूसरे वाले रिलेशन में H1 इक्वल टू H में रखेंगे तो वहाँ से H1 आ जाएगा। तो ये चीज़ें कॉमन है, ये चीज़ें आपको लगभग हर क्वेश्चन में करना है। क्या दिया है, Tg दिया है, Ta दिया होगा, Ma दिया होगा, नहीं तो Ma+1 दिया होगा। Ma+1 क्या है कि कितना मास फ्लू गैसेस फॉर्म्ड हो रही है पर केजी ऑफ फ्यूल, है ना। Tg क्या है, एम्बिएंट टेम्परेचर। Tg क्या है, टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस। HW क्या है, दिस इज द हेड ड्राउट इन mm ऑफ वाटर। तो आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं, एक H1 इक्वल टू H Ma/Ma+1 Tg/Ta -1, और एक फॉर्मूला याद रखना है HW इक्वल टू 353H 1/Ta -1/Tg Ma+1/Ma। ये तो फॉर्मूले आपको याद रखने ही रखने हैं। H1 भी आ गया। अब वेलोसिटी ऑफ गैसेस का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू √2gH1। इसके लिए वेलोसिटी ऑफ गैसेस का फॉर्मूला √2gH1, वहाँ से वेलोसिटी आ गई। अब मास ऑफ फ्लू गैसेस का फॉर्मूला जैसा देख रहे हैं, mg इक्वल टू AC इंटू ρg। अब ये क्या है, mg क्या है, बेसिकली m डॉट, आपने फ्लूइड में पढ़ा भी होगा, है ना, कि मास फ्लो रेट क्या होता है, रो इंटू क्यू। क्यू क्या है, डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। ए एरिया और सी क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस आप निकाल ही चुके हैं, है ना। ρg, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द गैसेस, इसका फॉर्मूला आप पता ही है 353 Ma+1/Ma इंटू 1/Tg। देख लीजिए डेरिवेशन में ये भी आया था। तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ द फ्लू गैसेस आपने निकाल दी। C आपको पता ही है, और A क्या है, एरिया π/4d²। तो एरिया भी पता चल गया, C भी पता चल गया, ρg भी पता चल गया, तो आप आसानी से mg निकाल लेंगे। बस कैलकुलेटर चलाना आपको आना चाहिए, तो यहाँ से mg किलोग्राम पर सेकंड में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में बस केवल यही एक कॉन्सेप्ट था कि जब भी क्वेश्चन में आपको मास ऑफ फ्लू गैसेस दिया है ना, तो Ma+1 दिया है ना। Ma का मतलब क्या है, मास ऑफ एयर दिया है। और जब फ्लू गैसेस फ्लोइंग थ्रू द चिमनी की बात कर रहा है, तो फ्लो रेट की बात कर रहा है, तो हमें किलोग्राम पर सेकंड निकालना है। तो इसमें 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, H1 इक्वल टू H वाला, HW इक्वल टू 353H वाला। उसके बाद जब भी वेलोसिटी ऑफ गैसेस निकालना है तो सीधा पेट फॉर्मूला है, C इक्वल टू √2gH1। H1 क्या है, दिस इज द हेड इन टर्म्स ऑफ गैस कॉलम, न्यूमेरिकल डेरिवेशन बताया था आपको। और जब m डॉट की बात की जा रही है, मतलब मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लू गैसेस थ्रू द चिमनी, रो इंटू क्यू होता है। रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लू गैसेस, और डिस्चार्ज क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया क्या है, π/4d²। वेलोसिटी C है, यहाँ से C से डिनोट किया है। C क्या है, √2gH1। और ρg क्या है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ फ्लू गैसेस, हॉट गैसेस। उसका फॉर्मूला क्या है, 353 Ma+1/Ma इंटू 1/Tg। ये आपको डेरिवेशन में बताया गया था, P इक्वल टू MRT से आया है।
रखेंगे, उठा करके कैलकुलेटर चलाएंगे तो यहाँ से मास फ्लो रेट फ्लू गैसेस का थ्रू द चिमनी निकल के आ जाएगा। तो इन क्वेश्चन में बस केवल आपको एनालाइज ये करना है कि आपको क्या दिया है और किस तरह से हमें अप्रोच करना है। सिंपल है, 2-3 फॉर्मूले हैं और यही फॉर्मूले घुमा करके आपको यूज़ करने हैं। कभी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि मास ऑफ एयर निकालो, कभी क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि मास फ्लो रेट निकालो, कभी क्वेश्चन में कहेगा हाइट ऑफ द चिमनी निकालो, कभी क्वेश्चन में कहेगा कि जो है आपसे कि सीधे सीधे जो है जैसे इसमें मास फ्लो रेट निकालो। कभी आपसे क्वेश्चन में बहुत छोटा क्वेश्चन होगा कि कहेगा कि हेड निकालो इन टर्म्स ऑफ एमएम ऑफ वाटर निकालो। तो यही सब क्वेश्चन है। और कभी कभी ड्राउट की प्रॉब्लम्स को ये बॉयलर के प्रॉब्लम से भी कनेक्ट कर देते हैं। तो बॉयलर्स के और जो वही इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन, बॉयलर एफिशिएंसी, तो वहाँ के कॉन्सेप्ट और यहाँ का जो ड्राउट जो न्यूमेरिकल्स में मैंने फॉर्मूले बताए हैं, तो दोनों के फॉर्मूले कंबाइंड होकर के मतलब इसका फॉर्मूला अलग चलेगा, उसका फॉर्मूला अलग, कॉन्सेप्ट मतलब अलग हो जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो इन्हीं दोनों को यूटिलाइज करके कंबाइंड क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। अभी जैसे खत्म हो जाएगा तो आपको मैं एक असेसमेंट सीट दूंगा कि जो आपके क्वेश्चन जो हैं वो EQT में पूछे गए हैं, तो उनको आप देखिए, वो आसान क्वेश्चन है। अगर आपने ईमानदारी से न्यूमेरिकल्स ट्राई किए हैं तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। और क्वेश्चन में आपको पूरे न्यूमेरिकल्स में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो कब तभी आपके स्कोरिंग्स होंगे सब्जेक्ट्स में, जब आप न्यूमेरिकल लगाना सीखेंगे। नाउ वी विल move towards the another question. Now the question is determine the height and diameter of the chimney used to produce a draught for a boiler has an average coal consumption of 1800 kg per hour and the flue gases formed per kg of coal fired are 14 kg. अब इसमें क्या है, आपको हाइट और डायमीटर निकालना है ना, फॉर ए बॉयलर विच हैज एन एवरेज कोयल कंजम्पशन, कि कोयला कितना कंजम्पशन हो रहा है वहाँ पे 1800 kg पर आवर एंड द फ्लू गैसेस फॉर्म्ड, फ्लू गैसेस कितनी फॉर्म्ड हो रही हैं पर केजी ऑफ कोल फायर्ड 14 kg, ये फ्लू गैसेस जो फॉर्म्ड हो रही हैं आपकी, ठीक है। तो ये फ्लू गैसेस जो फॉर्म्ड हो रही हैं आपको Ma+1 दिया है ना। प्रेशर लॉसेस थ्रू द सिस्टम आर गिवन बिलो। प्रेशर लॉस इन फ्यूल बेड 7 mm ऑफ वाटर दिया हुआ आपको। प्रेशर लॉस इन बॉयलर फ्लूज 7 mm ऑफ वाटर दिया है। प्रेशर लॉस इन बेड्स 3 mm ऑफ वाटर दिया है। प्रेशर लॉस इन चिमनी 3 mm ऑफ वाटर दिया है। प्रेशर हेड इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस पासिंग थ्रू द चिमनी। Pressure head equivalent to velocity of flue gases passing through the chimney is 1.3 mm of water, ये अलग से दिया हुआ है आपको। The temperature of ambient air and flue gases are 35 डिग्री सेंटीग्रेड and 310 डिग्री सेंटीग्रेड, TG दिया है। Assume actual drought is 80% of theoretical, तो इसमें आपको ये सब चीज़ें आपको दी, बहुत अच्छी न्यूमेरिकल है। इसमें हाइट और डायमीटर चिमनी की निकालनी है। कोयल कंजम्पशन कितना दिया, 1800 किलोग्राम पर आवर, कि इतना एवरेज कोयला कंजम्पशन हो रहा है। और जो फ्लू गैसेज जो फॉर्म्ड हो रही हैं पर केजी ऑफ कोयल फायर्ड, तो ये Ma+1 दिया है कि कितना केजी फ्लू गैसेज फॉर्म्ड हो रही है पर केजी ऑफ फ्यूल। प्रेशर लॉसेज आपको अलग अलग सिस्टम में दिया हुआ है कि प्रेशर लॉस फ्यूल बेड में कितना हो रहा है, प्रेशर लॉस बॉयलर फ्लूज में कितना हो रहा है, प्रेशर लॉस मतलब डिफरेंट पार्ट्स है, प्रेशर लॉस दिया हुआ है। और फिर अलग से एक प्रेशर हेड दिया हुआ है इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस पासिंग थ्रू द चिमनी 1.3 mm ऑफ वाटर। टेम्परेचर ऑफ एम्बिएंट और फ्लू गैसेस दोनों दे रखी हैं। एज्यूम एक्चुअल ड्राउट इज 80% ऑफ थ्योरेटिकल। तो इसमें आपको निकालना क्या है, हाइट और डायामीटर। हाइट ऑफ द चिमनी
एच होती है ना। तो कैसे निकालेंगे? पहले तो हम टोटल लॉस निकालेंगे। टोटल लॉस कितना दिया डिफरेंट डिफरेंट में? प्रेशर लॉस इन फ्यूल बेड 7 mm ऑफ वाटर से, और प्रेशर लॉस इन बॉयलर फ्लूइड्स, जितने जितने प्रेशर जहाँ जहाँ पे लॉसेस दिए हैं 7 mm ऑफ वाटर, प्रेशर लॉस इन फ्यूल बेड 7 mm ऑफ वाटर लॉस, प्रेशर लॉस इन बॉयलर फ्लूइड्स, प्रेशर लॉस इन बेंट्स, प्रेशर लॉस इन चिमनी, और उसके बाद 1.3 दिया प्रेशर हेड इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस पासिंग थ्रू द चिमनी 1.3 mm ऑफ वाटर। तो इन सभी को हम जोड़ लेंगे। तो एक्चुअली में जोड़ने का मतलब क्या है कि ये जो लॉसेज हैं, जब इन लॉसेज से ऊपर हम मेंटेन करेंगे चिमनी की हाइट, समझ रहे हैं, तभी वहां पर हेड जो बनेगा उसके इक्विवेलेंट जो हेड है, समझ रहे हैं, वो इतना ओवरकम होगा, मतलब इतना जब हम बड़ा करेंगे तभी वहां पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड दैट प्रेशर डिफरेंस विल इनफोर्स टू फ्लो आउट द बर्न आउट गैसेस थ्रू द चिमनी। यही कॉन्सेप्ट है ड्राउट का, कि अगर प्रेशर हेड जो आपने मेंटेन किया है वो अगर कम हो गया तो वहां पर प्रेशर डिफरेंस उतना क्रिएट नहीं हो पाएगा, और फिर चिमनी से जो बर्न आउट गैसेज हैं वो निकल के नहीं निकल पाएंगे। तो यहाँ पे पूरा खेल जो है वो एच का है, P इक्वल टू रो जी एच, प्रेशर हेड। इसलिए हमें इन सभी लॉसेस को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ करके 21.3 mm वाटर आ गया। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्चुअल ड्राउट जो वो 80% ऑफ थ्रोटिकल है। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि जोड़ने के बाद 80% मतलब मल्टीप्लाई 80/100 कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि 21.3 मल्टीप्लाई 0.8 हो जाएगा, तो वो और कम हो जाएगा। तो हमें जो HW जो है वो 0.8 से डिवाइड होगा, ना कि मल्टीप्लाई। इस चीज को समझ में आया कि नहीं आया? आपको ना समझ में आया हो तो फिर से समझ लीजिए भाई मेरे। आपको मैंने आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, कंप्रेशर और टरबाइन की जो पढ़ाई थी, जैसे कोई हमारी चीज़ अगर अच्छी होती है, जैसे कंप्रेशर है 100% आइडियल है, तो उसमें पावर इनपुट हमें कम देना पड़ेगा। और जब वो समय के साथ उसमें चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं तो उसमें हमें उतने ही प्रेशर राइज के लिए हमें पावर इनपुट आइडियल के बजाय, जब वो थोड़ा ख़राब हो जाता है, जब उसमें चीज़ें ख़राब होने लगती हैं तो हमें पावर इनपुट ज़्यादा करनी पड़ती है। तो यहाँ पे 80% ऑफ थ्रोटल का मतलब क्या है कि एक्चुअल में जो ड्राउट है, भाई थ्योरी से आपने क्या निकाला कि 21.3 डिफरेंट छोटे छोटे लॉसेज जो आपने बताए उतने हमने जोड़ दिए, लेकिन जो एक्चुअल ड्राउट है वो 80% ऑफ थ्रोटिकल है। तो 80% ऑफ थ्रोटिकल का मतलब 21.3 मल्टीप्लाई 80/100, ये नहीं करना है। जो ड्राउट है वो एक्चुअल से थोड़ा सा और ज़्यादा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 0.8 से। अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से तो ये और कम हो जाएगा बढ़ाने के बजाय। कि जो छोटे छोटे लॉसेज बताए गए हैं, इतने mm, इसके अलावा भी कुछ और भी लॉसेज हैं जिनको मेजर नहीं कर पाए। इसलिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम लेके चल रहे हैं कि एज्यूम किया जा रहा है कि एक्चुअल में जो ड्राउट है वो 80% ऑफ थ्रोटिकल है। तो 80% से मल्टीप्लाई मतलब 0.8 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे। 0.8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 21.3 मल्टीप्लाई 0.8 तो वो 21.3 से और कम हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करके 0.8 से डिवाइड कर देंगे, तो जो एक्चुअल ड्राउट है वो 21.3 से बढ़ करके 26.62 mm ऑफ वाटर हो जाएगा। तो ये आपको लेकर के आगे चलना कैलकुलेशन में। अब सीधा फॉर्मूला 353H 1/T माइनस 1/TG MA + 1/MA रख देंगे, H निकल के आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द चिमनी आपकी 53.88 mm मीटर आ जाएगी। इससे अगर हम कम रखेंगे तो क्या होगा? देयर विल बी नो प्रेशर डिफरेंस सफिशिएंट, इतना प्रेशर डिफरेंस सफिशिएंट क्रिएट नहीं हो पाएगा, which will enforce the flue gases pass out from the chimney into the environment। इसलिए जो चिमनी की हाइट होती है वो मैटर करती है, समझ रहे हैं? अब ऐसे ही डायमीटर ऑफ द चिमनी कैसे निकाला जाएगा?
रो जी तो मैं फॉर्मूला पता ही है। अब ये जो फ्लू गैसेस फॉर्म्ड पर सेकेंड ये कहाँ से निकाला गया है? अच्छा, एम जी इक्वल टू ए सी इंटू रो जी, ये तो पता ही है आपको। एम डॉट वो डिस्चार्ज, रो इंटू क्यू, डिस्चार्ज क्या है? एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू रो जी। तो इसके लिए आपको एम जी का मतलब आपको मास फ्लो रेट, एम जी क्या है? दिस इज द किलोग्राम पर सेकेंड, मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लू गैसेस पर सेकेंड, ये आपको निकालना पड़ेगा। ये कहाँ से निकाला गया है कि मास ऑफ फ्लू गैसेस दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया है फ्लू गैसेस फाउंड पर केजी ऑफ फ्यूल फायर्ड आर 14 kg, और कोयला कंजम्पशन कितना हो रहा? 1800 किलोग्राम पर आवर ऑन आवर, 3600 से डिवाइड कर दिया गया। यहाँ से आ जाएगा फ्लू गैसेस फाउंड पर सेकेंड 7 kg पर सेकेंड। तो ये आ गया, आपने कन्वर्ट की इसको मास ऑफ फ्लू गैसेस को कन्वर्ट कर दिया मास फ्लो रेट में 7 kg पर सेकेंड। वहाँ से C इक्वल टू क्या? √2GH1 है ना, वेलोसिटी। अब H1 इंटू रो जी इक्वल टू HW रो जी, ये क्या है? P इक्वल टू √GH होता है। 1 प्रेशर हेड इज इक्वल टू, आपने जो हॉट गैसेस का जो प्रेशर हेड है उसको आपने इक्विवेलेंट कर लिया वाटर के, HW रो जी। HW is the water head equivalent to velocity head responsible for giving velocity to the gas। यहाँ से H1 निकल के आ जाएगा, HW हमें पता है, न्यूमेरिकल में दिया है। प्रेशर हेड इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी इफ वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस पासिंग थ्रू द चिमनी। प्रेशर हेड इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस, mm में दिया है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। रो वाटर का 1000 होता है, रो जी आप निकाल ही चुके हैं 0.652। वहाँ से H1 निकल के आ जाएगा, उसको वहाँ से C वाले फॉर्मूले रख देंगे, C इक्वल टू √2GH1। तो H1 निकालने के लिए ये प्रेशर हेड इक्वल किया गया है, वाटर का प्रेशर हेड इज इक्वल टू प्रेशर हेड ऑफ द हॉट गैसेस, वहाँ रख देंगे। फिर फॉर्मूला mg इक्वल टू AC इंटू रो जी, वहाँ से D निकल के आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको थोड़ा सा एक बार आप फिर से समझिए, ना समझ में आए तो मुझसे पूछिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच एयर इज यूज्ड पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न्ट इन ए बॉयलर हैविंग चिमनी ऑफ इतने मीटर हाइट टू क्रिएट ए ड्राउट ऑफ इतने में वाटर कॉलम एंड द टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस इन द चिमनी इज 370 एंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉयलर हाउस इज 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें हाइट चिमनी की दी हुई है और क्या दिया है? ड्राउट ऑफ वाटर भी दिया है, टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस इन द चिमनी TG दिया है, एम्बिएंट भी दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? हाउ मच एयर इज यूज्ड पर केजी ऑफ फ्यूल, तो ये आपसे पूछ रहा है MA। तो बस MA निकाल दीजिए, सीधा फॉर्मूला है, और सीधे फॉर्मूले में रखिए और वहाँ से MA निकाल दीजिए कि मास ऑफ एयर का कितना हमें रिक्वायरमेंट है। बस एक ही फॉर्मूला यूज होगा, HW इक्वल टू 353H 1/TA माइनस 1/TG MA प्लस 1/MA। तो ये तो आसान न्यूमेरिकल था। अगला क्वेश्चन क्या है? चिमनी हैज़ ए हाइट ऑफ 24 मीटर, द एम्बिएंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस पासिंग थ्रू द चिमनी इज 300 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द एयर फ्लो थ्रू द कंबसन स्पेस इज 20 kg पर kg ऑफ फ्यूल बर्न। तो ये क्या दिया आपको? MA दिया है। द थ्रोटल ड्राउट इन mm ऑफ वाटर, वो आपको निकालना है। तो बस HW को फॉर्मूला लगाइए, और जो सारी चीज़ें आपको पता ही है, TA TG MA प्लस 1 सब कुछ दिया ही है, वहाँ से HW आ जाएगा इतने mm ऑफ वाटर। और वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस H1 इक्वल टू H MA अपॉन MA प्लस 1 TG अपॉन TA सब दिया ही है। H आप निकाल ही चुके हैं। H चिमनी एज हाइट H दिया हुआ है, MA पता ही है, MA प्लस 1 पता है, TG पता है, TA पता है, यहाँ से H1 निकल के आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैसेस √2GH1। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए। तो इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप फिर से ज़रा देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। ड्राउट में बस केवल आपका जो डेरिवेशन है हाइट ऑफ द चिमनी H1 इक्वल टू H वाला, ये पूछा जा सकता है। ड्राउट क्या होता है ये पूछा जा सकता है, और न्यूमेरिकल्स इसके और बॉयलर की जो मैंने इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन, बॉयलर एफिशिएंसी कराए, वो तो हमेशा इसके साथ आते ही आते हैं। पूरी यूनिट है, आधी यूनिट है, यूनिट का पार्ट है, और उस यूनिट का छोटा सा पार्ट है आपका कंडेंसर, तो वो आपका 2 टर्म में खत्म हो जाएगा। ये पूरी यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी।
देन वी विल स्टार्ट फ्यूल एंड कंबशन। 3-4 लेक्चर लगेंगे। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और मेहनत करिए, मेहनत करने से ही आपका उद्धार होगा, सभी का उद्धार होता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, कोई डाउट हो तो उसको पूछिए, और बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स।